मुल्क में जिस तरीके से मीडिया को उरूज हासिल हो रहा है, मीडिया कल तक प्रिंट मीडिया के बारे में सोच सकते हैं कि प्रिंट मीडिया ही तो अखबार के जरिए रसायन के जरिए हमें खबरें पहुंचाती है। उसके बाद जैसे जैसे तरक्की हुई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनल के जरिए हमें खबरें पहुंचाती। अब खबरों की जो रफ्तार इतनी तेज हो रही है कि पलक झपकते ही हमें खबरें किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से से अपने ही हाथ में यानी मोबाइल फोन के जरिए मिल जाती है। और इसमें कई लोग शौकिया तौर पर या पेशेवराना तौर पर इसको अपना एक प्रोफेशन बनाए डिजिटल मीडिया के नाम से। अब इसके लिए इसलिए अभी तक ये रेगुलेट नहीं हुआ, यानी इसको कोई बाकायदा नहीं था कि इसमें कौन सी चीजें पसंदीदा है, कौन सी कानून के खिलाफ आती है, क्योंकि अभी तक जो कानून बने हैं वो प्रिंट मीडिया के लिए बने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। हुकूमत हिंद ने फरवरी 2021 में ये कानून बनाया जो रेगुलेशन ऑफ डिजिटल मीडिया एक्ट। अब इस एक्ट के बारे में हमारे कुछ साथियों को बहुत कम इल्म हासिल है। अब इसके जरिए मैंने अभी जस्ट कहा था कि रिसेंटली हुकूमत हिंद की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने कुछ चैनल्स को और कुछ प्रोग्राम्स को बैन कर रहा है। और इसके लिए हालांकि इसके लिए एक तरीक़ेकार भी रखा गया है। जब किसी पर बैन लगता भी है तो उसके इल्जाम किस नौयत के होते हैं, फिर वो कौन सी तरह यानी किस तरीके से उसका इजाला किया जाए, इसके लिए कमेटी बनाई गई। जैसा कि कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और जूरिस्ट हों, उसमें नुमाइंदे सोसाइटी के नुमाइंदे हों, प्रेफरेबली जर्नलिस्ट भी हों, ताकि वो कोड ऑफ कंडक्ट जो हुकूमत हिंद ने खराबी थी उसकी प्रिंट भी निकाली गई है। ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो, कोड ऑफ कंडक्ट के लिहाज से 15 सफ़ात पर मुश्तमिल एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है कि कौन सी चीज़ आप नशर कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं, कौन सी कानून की खिलाफ वर्जी होती है। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, डिफेमेशन केस होता है, तो आप बड़ी मुश्किल में आएंगे। इसके लिए मुख्तलिफ कानून के मुताबिक जो कानून बनाया गया उसमें आपको एक यूनिट्स बनाने की हिदायत दी गई है। उसके तहत आपके मसाइल का इजाला किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको जो बुनियादी तरबियतें होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग शौकिया तौर पर इस प्रोफेशन में आ जाते हैं और यूट्यूबर्स हों या सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स हों, उसकी रेगुलेशन के लिए यहाँ एक डिजिटल मीडिया और डिजिटल ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन की बुनियाद कायम की गई। हैदराबाद में भी कायम की गई है। इसके जरिए आपको बुनियादी तौर पर इसकी तरबियत फराहम की जाएगी कि कौन सी चीज़ आप उसमें डाल सकते हैं, कौन सी नहीं डाल सकते हैं, कौन सी कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है। तो ये बात भी कही गई है कि आमतौर पर कौन सी न्यूज़ नकली है, फर्जी है, कौन सी चीज के साथ छेड़छाड़ किया है, उसकी भी जो है आप फैक्ट चेकिंग, ये बहुत बड़ा फैक्ट चेकिंग करने वाले जो जर्नलिस्ट होते हैं उनकी भी बड़ी जो है उनकी वैल्यू होती है। आम वैसे भी हजारों लोग यूट्यूबर जरूर हैं, लेकिन कितने लोग होंगे जो फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं, उनके पास इतनी महारत होती है। तो फैक्ट चेकिंग की भी जो है पेशेवराना तजर्बे की जो प्रदर्शन और नजम करेगा और उसकी भी जो है जरूर हमारे सेक्रेटरी साहब बराबर बताएंगे कि उसकी क्या तरीका है, तरबियत के नजर के क्या तरीका है। तो ये एक सहूलत हो जाएगी कि इस तरीके से ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको बताएगा कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो कानून के दायरे में रहकर आप अपनी बातों को, अपनी नशरियात को आवाम तक पहुँचाएं। तो यही मकसद है। इसके लिए मीटिंग बताई गई है, बताई गई है और इसके जरिए तमाम यूट्यूबर्स को, देखिए हैदराबाद में सैकड़ों लोग, लेकिन हर कोई अपनी मर्जी से ऐसे नहीं हो सकता। हर चीज एक कानून के दायरे के तहत होनी चाहिए। जो हुकूमत हिंद का कानून है उसी के मुताबिक काम करने की यह जरूरत है और इसी को रखते हुए हमने एक फेडरेशन का क्या बताया है और फेडरेशन की रुकनीत, उसकी सब्सक्रिप्शन, उसके बारे में मालूमात आपको प्रेस नोट की है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी सिलसिले में हम लोग जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनके लिए एक फैक्ट चेक का एक प्रोग्राम रखे हैं जो इस माह के आखिरी हफ्ते में मुनक़िद किया जाएगा। उसके लिए हमारे जो है मोहम्मद अमजद अली, मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और सैयद अनस और हमारे सैयद मुश्तबा हुसैन बर्क साहब से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके नंबर्स भी जो है, उनके दो तीन नंबर्स है, आप वो लोग नंबर्स पे जो है कांटेक्ट करिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इसके लिए 500 रुपये जो है फीस रखी गई है और ये 5 से 6 घंटे का एक दिन का कोर्स रहेगा। उनके नंबर्स है 9985937610 और दूसरा नंबर है 73864100
चलें कोई इसमें सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सोशल मीडिया से जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कोई भी आ सकते हैं और खास तौर से जो डेस्क जर्नलिस्ट है वो लोग भी आ सकते हैं इस मामले के अंदर।